मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी गर्भ कैसे धारण होता है। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। कॉमनली जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्या क्या दिक्कत आ सकती है गर्भ धारण करने में। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि ओवरीज या अंडा थैली होती है, ट्यूब होता है और गर्भ होता है। तो अगर इन तीनों चीजों में और या कि मेल पार्टनर या आदमियों की तरफ से कोई दिक्कत आती है, जैसे आपके धातु में कोई कमी हो, आपके शुक्राणु की क्षमता इतनी ज्यादा ना हो, या इरेक्शन में प्रॉब्लम्स आए, वो सब चीजें भी होती हैं जिसमें फिर गर्भ धारण करने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर ओवरीज या अंडा थैली में से दो चीजें हो सकती है, या तो अंडे है ही नहीं या अंडे हैं लेकिन फूट नहीं रहे हैं। दोनों चीजों में अंडा जो है वो ट्यूब के अंदर पहुंचता ही नहीं है। तो जब शुक्राणु आता है उसके पास अंडा रहता ही नहीं है फर्टिलाइज करने के लिए और भ्रूण बनाने के लिए, इसलिए गर्भ धारण नहीं होता है। या तो जो ट्यूब है जहाँ पे आपकी अंडा और शुक्राणु मिलते हैं, या तो ये खराब है या ब्लॉक्ड है, तो अंडा और शुक्राणु मिल ही नहीं पाते हैं। या तो आपके गर्भ में कोई पॉलिप है, पॉलिप मतलब यहाँ पे एक मास टाइप का हो जाता है, या यहाँ पे उसकी वजह से गर्भ धारण नहीं हो रहा है, या गर्भ धारण हो रहा है और वो मिसकैरेजेस में लीड कर रहा है। या तो आपके गर्भ में फाइब्रॉइड्स हैं जो कि अगेन ये जो 3 लाइनें हैं इनको डिस्टर्ब कर रहा है, या वो इतना बड़ा है कि गर्भ धारण हो रहा है लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है और वो बार बार जो प्रेगनेंसी है वो खराब हो रही है। या कई बार ये जो गर्भ है इसका शेप खराब होता है, इसका शेप टी शेप बोलते हैं जिसको, या तो ये टी शेप का हो जाता है यहाँ से और ये नहीं रहता है उसमें, तो उसकी जो कैपेसिटी रहती है, जो उसमें जो जगह रहती है वो कम हो जाती है, जिसमें प्रेगनेंसी फिर धारण नहीं होती है, और धारण होती है तो फिर वो बार बार वो मिसकैरेज में हो जाता है कन्वर्ट। दूसरी और चीजें जो होती हैं, या तो पैदाइशी गर्भ में कोई प्रॉब्लम हो, या तो 2 गर्भ अलग अलग प्रेजेंट हैं उसकी वजह से हो सकता है, या एक ही साइड का गर्भ प्रेजेंट है, एक साइड का गर्भ प्रेजेंट है ही नहीं, तो फिर से जो कैपेसिटी होती है, जो जगह होती है बच्चे के लिए ग्रो करने के लिए और वहां पे बड़ा होने के लिए, वो नहीं होती है। तो ये सब चीजों में भी, या अंदर पर्दे बने हुए हैं जहाँ पे भ्रूण को चिपकना होता है, वो पर्दों की वजह से जो है वो जो गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, जो भ्रूण है वो चिपक नहीं पा रहा है। तो ये सब चीजों की वजह से आपको गर्भ धारण करने में तकलीफ आ सकती है। अब जब आपको समझ में आ गया है कि गर्भ कैसे धारण होता है और गर्भ क्या होता है, ट्यूब्स क्या होती है, ओवरीज क्या होती है, अब हम बात करेंगे एक कंडीशन की जिसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस हो गया है, या तो जिनको सोनोग्राफी करके या लैप्रोस्कोपी करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, जिसकी वजह से गर्भ धारण करने में दिक्कत आ रही है। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जब मैंने आपको बताया था कि ओवरी में से हर महीना एक अंडा फूटता है और ट्यूब में वेट करता है, और वहां पे जब शुक्राणु मिलता है तो उसका भ्रूण तैयार होता है, वो जाके ये 3 लाइनों के इधर बैठ जाता है ऊपरी भाग में। तो ये जो 3 लाइनें मैं बार बार बता रही हूँ आपको, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो जब महीना आता है उसके दूसरे या तीसरे दिन पे ये जो 3 लाइनें ये वैसी दिखाई नहीं देती है, सिर्फ ये एक लाइन बीच की दिखाई देती है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम या गर्भ की परत होती है वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है, और जैसे जैसे यहाँ पे अंडा ग्रो करता है और फूटने के लिए तैयार होता है, ये और मोटी होती चली जाती है ताकि ये एक गद्दे की तरह तैयार हो जाए आपके भ्रूण को धारण करने के लिए, या वहां पे जाके भ्रूण अच्छे से चिपक सके। तो इसलिए वो उसकी तैयारी करने लगती है। लेकिन जब भ्रूण नहीं पहुंचता है और वो वेट करती रहती है जो ये परत है, और जब भ्रूण नहीं पहुंचता है तो बॉडी अपने आप उसको एक सिग्नल देती है, हार्मोन्स की लेवल जो होते हैं वो कम होते हैं, वो ड्रॉप होते हैं, और ये जो 3 लाइनें होती हैं ये गर्भ में से बाहर की तरफ बहने लगते हैं। जो महीने में आपको जो खून गिरता है उसके द्वारा ये जो लाइनिंग है ये बाहर शेड आउट हो जाती है। तो इसको इस तरीके से महीना आता है। तो कई बार कई औरतों में ये जो खून बाहर की तरफ जाना चाहिए था वो बाहर की तरफ ना जाके उल्टी तौर से यहाँ ट्यूब के थ्रू जाके या तो अंडा थैली में
या यहाँ चारों तरफ या तो गर्भ के ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो जाता है। तो जब हर बार एक औरत को महीना आता है और उसके महीने में जो खून गिरता है, तो ये जो छोटे छोटे मैंने आपको डॉट्स दिखाए हैं, ये वाला टिश्यू यहाँ पे जो डिपॉजिट हो जाता है, ये टिश्यू भी वहां पे थोड़ा थोड़ा वहां पे ब्लीडिंग होती है और वो वहीं पे ही खून जमा हो जाता है, क्योंकि वो खून को कोई रास्ता ही नहीं है बाहर आने के लिए, तो वो वहीं पे गैदर होता चला जाता है और वहां पे एंडोमेट्रियोसिस करके जो एक डिजीज है वो हो जाती है। ठीक है। जब ये ओवरी में होता है तो ओवरी में थोड़ी बहुत जगह होती है, जो अंडा थैली में थोड़ी बहुत जगह होती है, तो ये वहीं पे ब्लीड करता रहता है, फिर वहां पे ही खून जमा हो जाता है, फिर अगले महीने फिर ब्लीडिंग होती है, फिर वहां पे खून जमा हो जाता है, फिर वहां ब्लीडिंग होती है, फिर वो खून जमा हो जाता है, वहां पे एक सिस्ट या एक गांठ बन जाती है। तो ऐसी गांठ या तो ओवरी में हो सकती है या गर्भ में भी हो सकती है। जब ये गर्भ में होती है तो उसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं, और जब ये ओवरी में होती है तो इसको एंडोमेट्रियोमा बोला जाता है। तो ये जब हो जाता है दोनों ही टाइप पे, तो इनमें गर्भ धारण करने में तकलीफ होती है। जब एंडोमेट्रियोमा होता है तो उसके जो चारों तरफ के जो बाकी अंडे होते हैं उनमें भी जो क्वालिटी होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। और जब ये गर्भ में होता है एंडोमेट्रियोसिस, जिसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं, तो ये गर्भ की जो गर्भ को धारण करने की क्षमता, जो एम्ब्रियो को पकड़ने की क्षमता होती है, ये उसमें कम हो जाती है। तो इस वजह से जो आपका गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम आती है वो एंडोमेट्रियोसिस में इसलिए आती है।